श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हमारी सुपुत्री मायावती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। कंवर साहब हर्ष जी और सामने विराजमान हैं महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी। हम जब घर में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि विवाह के लिए पंडित जी किनको आमंत्रित करें, मैंने कहा महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी से बढ़िया और कौन विद्वान पंडित हो सकते हैं। तब इन सब ने कहा, बहू भी बैठी थी, बच्चा, ये सब बैठे थे, तो इनने कहा कि व्यासाचार्य जी अपने यहाँ नहीं आएंगे। मैंने कहा रुको, व्यवहार है अपना, आपके प्रति हमारी पूरा प्रेम है और निश्चित पधारेंगे। अभी फ़ोन लगाता हूँ। मैंने आपको फ़ोन लगाया और निवेदन किया कि क्या आप आपकी सुपुत्री का विवाह संपन्न करवाएंगे। तो आपने बिना कुछ विचारे, बिना कुछ सोचे और बिना कोई बहाना बनाए सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी कि माया का विवाह मेरे ही हाथों से संपन्न होगा। और दूसरी बात, आप ये कहें कि मुझे कितने दिन पहले आना है। मैंने आपकी व्यस्तता और आपके पद की गरिमा, उस सब को देखते हुए मैंने निवेदन किया कि मुझे सिर्फ 2 दिन आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, और वो भी स्वीकृति शीघ्र प्राप्त हो गई। तो आप का पदार्पण कल ही हो चुका था और आज 21 अप्रैल 2022 को विवाह संपन्न आपके द्वारा करवाया गया। अब आप सप्तपदी आपको सुनाएंगे, आप बड़े प्रेम पूर्वक सप्तपदी श्रवण करें। और आप अगर नया सीख रहे हैं तो श्री के मुखारविंद से श्रवण करके आप भी विवाह की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से सीखने की कोशिश करें। तो बच्ची को और कंवर साहब को या नव दंपति को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब आप लीजिए, मैं आपको स्वामी जी से ही परिचय दिलवा देता हूँ और अब सप्तपदी आप श्रवण कराएंगे। लगा लूँ किसमें? हाँ, लगा लूँ क्या हुआ कि बस बड़े सौभाग्य का दिन है। आदरणीय ज्योतिर्विद पंडित भागीरथ जी जोशी की सुपुत्री माया का ब्रह्म शुभ विवाह आज संपन्न हो रहा है। आदरणीय जोशी जी का प्रेम है, उनका आग्रह था कि यह प्रक्रिया मेरे माध्यम से पूर्ण हो और कन्या का विवाह करना, उसको संपन्न करवाना बड़ा पुण्य कार्य होता है। संसार में इससे बड़ा पुण्य कार्य होता ही नहीं है। कन्यादान महादान है। आज भागीरथ जी ने वो कार्य संपन्न किया है और वैदिक जो इसका विधान है, विवाह का, ब्रह्म विवाह का विधान है, अपने यथाशक्ति अल्प ज्ञान से मैं इसको संपन्न करवाया है। और शुक्ल यजुर्वेद में जो हमारे आचार्यों ने विवाह पद्धति संपादित की है, प्रतिपादित की है, उसका अनुसरण अनुपालन करते हुए आज ये काम हमने यहाँ पूर्ण किया है। और अब अग्नि की परिक्रमा के पश्चात
जो वचनबद्धता वर वधू के लिए शास्त्रों में हमारे दी हुई है, उसी को हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। और ये हमारे समाज में, सनातन धर्म में, इसको कॉन्टैक्ट मैरिज नहीं कहते हैं। आज एक नया शब्द चला है, कॉन्टैक्ट मैरिज। सनातन धर्म में उस शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। ये हमारे यहाँ ब्रह्म विवाह माना जाता है। ब्रह्मा की आज्ञा से, उन्हीं के नाम से जो हम संस्कार करते हैं, तो हमारे यहाँ ये संस्कार है, न कि ये कॉन्टैक्ट या अनुबंध है। अनुबंध नहीं होता है, ये 7 जन्म का साथ होता है, जो इस जन्म में हमको संस्कार के रूप में इसका हम जो है पालन कर रहे हैं, स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दिन आज हो नहीं सकता। आदरणीय जोशी जी के निवेदन से मैं वर वधू से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो है विवाह कार्य संपन्न होने जा रहा है। आप लोग दूल्हा दुल्हन बने, माता पिता के आशीर्वाद से आपने यहाँ बैठ के संपन्न किया है। अब मंडप भी हुआ, गणपति पूजन हुआ, ग्रहों का पूजन हुआ, पितरों का पूजन हुआ, ये सब प्रक्रिया आपने संपन्न की। अग्नि की परिक्रमा, भामर जिसे बोलते हैं, वो भी आपने यहाँ संपन्न किया। फिर भी आपका विवाह अपूर्ण माना जाएगा अभी। क्यों? कि हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में वचनबद्धता सर्वोपरि है। जब तक आप दोनों उन वचनों के अंतर्गत नहीं बंधेंगे तो विवाह बंधन अपूर्ण माना जाता है। तो मैं आपको वो जो 7 वचन जो होते हैं उसका आपको पालन करते हैं। आपने 7 परिक्रमा की, अग्नि की ना, उसका मतलब क्या हुआ? 7 जो परिक्रमा की आपने, उसका सबसे पहले जब मंडप हुआ, मंडप बचाने से घर की शोभा हुई। जो लोग यहाँ आए उनको आनंद मिला, लोगों ने मिष्ठान ग्रहण किया, 2 रोज तक खड़े हैं यहाँ पे सब, है ना, तो उनको आनंद भी आया। परंतु मधुपर्क खाने से वर की शुद्धि हुई। और लाजा होम जो भी किया गया यहाँ पे, लाजा होम से तो देवता की परिक्रमा से अग्नि प्रसन्न हुई। जब तक सप्तपदी ना हो तब तक कन्या का विवाह अपूर्ण माना जाता है, कुमारी ही संज्ञा मानी जाएगी उसकी। ऐसा शास्त्रों में वचन है। आचार्य अग्नि के उत्तर में 7 मंडल या 7 चावल को जो आपने चरणों से अपने हटाया था, उसके पश्चात वो जो 7 पग आपने परिक्रमा ली है, उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। बड़ा महत्व है उसका, जीवन में उसका बड़ा महत्व है, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। माँ सव्येन दक्षिण प्रतिक्राम, गृहस्थ जीवन में हम वाम अधर्म से दक्षिण धर्म पथ का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वामपंथी विचारधारा होती है, जो सनातन धर्म के और धर्म के विरुद्ध जो विचारधारा होती है, हम उसका अनुपालन नहीं करेंगे। ये आप परिक्रमा कर चुके हो? हाँ करना तो आपकी मजबूरी है अब। हाँ करना तो मजबूरी है। आपने परिक्रमा ली, उसका मतलब समझा रहा हूँ आपको मैं कि परिक्रमा तो कर लिया आपने बड़े प्रेम से, उसका मतलब ये है। दूसरा है एक पदी भव, हम धन संपत्ति आदि की रक्षा और अर्जन करने में सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। मतलब धन का उपार्जन करने में आप दोनों एक दूसरे के सहगामी, सहभागी बनेंगे। ये आपने दूसरी परिक्रमा ली थी। तीसरी क्या थी? ऊर्जे द्विपदी भव, हम स्वस्थ और सबल रहेंगे, है ना, एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, दुख सुख का ख्याल रखेंगे। वो आपने तीसरी परिक्रमा ली थी। चौथी परिक्रमा थी आपकी रायस्योखाय त्रिपदी भव, हम शुद्ध साधनों से धन अर्जित करेंगे। रिश्वत खाना या किसी को लूटना, है ना, या किसी को धोखा देना या बेईमानी से पैसा हड़प लेना, ये काम हम धर्म के विरुद्ध होने से हम नहीं करेंगे। हाँ बोलना चाहिए, परिक्रमा दे चुके हैं, बोले नहीं बोले क्या फर्क पड़ना उससे, ठीक है। मयो भवाव चतुष्पदी भव, हम अर्जित धन में से उदारता पूर्वक दान कर पुण्यभागी बनेंगे और सुख प्राप्त
करेंगे, क्योंकि बिना दान के धन शुद्ध नहीं होता है। हम जो भी धन कमाते हैं, शास्त्रों में ऐसा वाक्य है कि उसका दशांश का मतलब 10% हम जो है धर्म कार्य में लगाएंगे या किसी को दान करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, मेरे को छोड़ के। मेरे को छोड़ के। प्रजाभ्यः पंचपदी भवः, हम राष्ट्र को श्रेष्ठ संतान देंगे। संतान तो पैदा हर कोई कर लेता है, उसको श्रेष्ठ बनाने का काम माता पिता को ही करना पड़ता है। संतान तो सभी श्रेष्ठ होती है, उनका लालन पालन जिस संस्कार से किया जाए वो संस्कार ही मनुष्य को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो संतान को संस्कारवान बनाएंगे हम, ये आपने परिक्रमा की है उसने, ठीक है। वो क्या है, ऋतभ्यः शलपदी भव, हम ऋतु के अनुसार खान पान का और आपस में व्यवहार करेंगे। खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि अंडा मांस मछली जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उसका हम प्रयोग न करें। अच्छा बढ़िया रबड़ी वबड़ी हलवा और सब खाते रहें, है ना। खाने की चीज़ें बहुत सारी अपने यहाँ हैं, है ना। ये इज्जा पिज्जा खिज्जा नहीं खाएंगे हम, अच्छे बढ़िया अपने जो है शुद्ध जो घर में सामग्री बनती है उसका खाएंगे। खाने की अच्छी इच्छा हो तो अपन भी खाएंगे, अपने सास ससुर को भी खिलाएंगे और जो भी परिवार सबको खिलाएंगे। ऐसा नहीं कि बाहर गए वो होटल में जाके चाय खाया है, तो उसका भी अपने को ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपने परिक्रमा तो कर चुके हो। अंतिम है ओम सखे सप्तपदी भव, हम परस्पर आपस में मित्रता का व्यवहार करेंगे, है ना। पति पत्नी का तो संबंध है आपका है, परंतु जब आप में फ्रेंडशिप नहीं है, मान लो मित्रता नहीं है आपस में, तो किसी काम का नहीं होता है। मित्रता का भाव होता है, मित्रता कोई रिश्ता नहीं है, वो एक भाव है। और वो भाव आप दोनों में एक दूसरे के प्रति जब तक नहीं होगा वो ठीक नहीं चलेगा। एक पहिया छोटा या पंचर और एक पहिया अच्छा भरा हुआ कभी नहीं चलता है। तो आपको दोनों हो अपने हिसाब से आपस में परस्पर सखा है, मित्र हैं, सहकर्मी हैं, सहधर्मी हैं, ऐसा बात करना पड़ेगा, है ना। अपने जो है कोई अपन ने किसी मुसलमान शादी नहीं करी, अपन ने सनातन धर्म में शादी करी अपन ने, तो एक माना पड़ेगा एक विधर्मी ने एक धर्मी, वो नमाज पढ़े ने अपन पूजन करें, संभव नहीं ऐसा। तो विधर्म नहीं होना, तो अपन जो है सहधर्मी का मतलब ये कि हम अपना सनातन धर्म का पालन करेंगे, आपस में व्यवहार करेंगे। पत्नी सखा है मतलब मित्र है, पैर की जूती नहीं, ये कहा गया है शास्त्रों में कि पत्नी सखा है, मित्र है, सहकर्मी है ना, सहधर्मी है। नारी स्वर्ग गृहस्थ की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए अपने यहाँ लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर, है ना, सची पुरंदर ये कहा गया है। ना कि पहले विष्णु का नाम नहीं आया, विष्णु लक्ष्मी नाम नहीं आया है, लक्ष्मी नारायण नाम आया है। तो भगवान ने भी अपनी पत्नियों का स्थान पहले रखा है, बाद में अपना नाम रखा है, तो आगे हमेशा उसको वो देवी मानी जाती है। तो देवी के उसका व्यवहार करेंगे आप। अधिष्ठात्री देवी है, गृहस्थाश्रम की अधिष्ठात्री देवी पत्नी मानी जाती है। तो हम उसका, नारी पुरुष का सबसे बड़ा संबल है ना, उसकी पूर्णता का प्रतिभाव है। इसके पश्चात अब आपको वचन देना पड़ेंगे। तो आपने जो 7 परिक्रमा करी थी वही कथा हुई अभी, तो है ना। अब आपको 7 वचन इनको देना पड़ेगा। अभी आपके दाईं तरफ बैठी हुई है ना। बाईं तरफ कब बैठती है पत्नी को बाईं तरफ कब बैठाना चाहिए ये भी आपको समझना चाहिए। भोजन करते वक्त पत्नी हमेशा बाईं तरफ बैठना चाहिए, है ना। शयन करते वक्त पत्नी बाईं तरफ होना चाहिए। वो ब्राह्मणों से, अपने वरिष्ठों से आशीर्वाद ग्रहण करते वक्त पत्नी हमेशा बाईं तरफ होना चाहिए। अभी आपकी बाईं तरफ नहीं बैठी है, अभी दाईं तरफ बैठी हुई है, तभी किसी काम की नहीं है आपको, तीनों काम में। तो कब बैठेंगे, जब आपको 7 वचन देंगे आप। कौन से वचन है, पहला वचन सुनिए आप। यदि यज्ञ आदि कार्य, दान कर्म आदि धन संबंधी कार्य, क्रय विक्रय मम सम्मति ग्रहणीयात त्रिअवस्थायां च मम पालनम शत ऋतु मम भरणम पोषणम कुर्यात। सखी मध्ये न मत प्रति कठोर वचनम अपमानम च न कुर्यात। तदेव अहम भवत वामांगे आगमिष्यामि। तो जो
7 वचन हैं। उसका पहला है जो मैंने अभी श्लोक पढ़ा है, उसका अर्थ है यज्ञादि कार्यों में इनकी आप सम्मति लें। अकेले जाके किसी यज्ञ पूजा में भाग न ले लें। अभी आपने आहुति करी तो दोनों साथ में मिलकर करी, तो जीवन पर्यंत जो भी यज्ञादि कार्य करें तो उसमें इनकी सहमति वो साथ में रखें। जो दान करें उसमें इनकी सम्मति प्राप्त करें। धन द्रव्य आदि की रक्षा में इनकी सम्मति लें। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ रखना है, पत्नी से छिपा के किसी को बाहर जाके रख दें अपन तो अधर्म माना जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करें अपन। और क्रय विक्रय में इनकी सम्मति लें। कौन सा सामान खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, उसमें भी इनकी सम्मति प्रदान प्राप्त करें। तीनों अवस्थाओं में इनका पालन करें। आगे की जो अवस्थाएं हैं उसमें इनका पालन करने की जिम्मेदारी कानून भी ये कहता है। आजकल तो वैसे कानून भी ये कह रहा है, उससे बच नहीं सकते आप। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी ऐसे हो गए आजकल तो, है ना। ग्रीष्म, अभी वसंत ऋतु है। ग्रीष्म, वसंत, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर आदि 6 ऋतुओं में ऋतु के अनुसार इनका भरण पोषण आप करें। सखी सहेलियों के मध्य कटु वाक्य, टाउंटिंग करना, वो कभी ना करें। ये 7 वचन हुए, आपको इनको हाँ करना है, मेरे को हाँ नहीं करना है। उधर देख के हाँ करो। आप आपको सुना है तो हाँ करना, और जो पीछे लोग बैठे हैं सबको सुना जाए। स्वीकार है? स्वीकार है। जोर से आवाज नहीं है यार। क्या आपने नाश्ता वास्ता नहीं करवाया इनको आज? क्या आज नहीं कराया? अरे फिर तो पानी नहीं पिलाओ यार। जोर जोर से हाँ करना चाहिए इनको। जोर से हाँ करो, बाप बुलंद। चलिए, अब जो है 7 वचन आपने दिए, इनको भी 4 वचन देना पड़ेंगे आपको। खाली आपका शोषण नहीं होगा यहाँ, आपका शोषण नहीं होगा, आपका अधिकार का ख्याल रखा जाएगा। तो 4 वचन जो इनसे आप लोगे, उसमें पहला वचन आपको सुनिए। उद्याने मद्यपाने च पितृगृह गमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टकम। 4 वाक्य है। किसी उद्यान में, किसी जंगल में, किसी गार्डन में बिना इनके साथ या बिना इनकी अनुमति के नहीं जाएं। दूसरा है, जहाँ ये डिस्कोथेक, शराब वराब पी जाती है, डिस्को क्लब है ना, नशीले पदार्थ जहाँ सेवन होते हैं, उस स्थान पर न जावें। पति को मजबूर नहीं करें कि आज तो डिस्कोथेक चलना है, अपने को डांस करना है, या दारू पीना है, या सिगरेट पीना है। आजकल महानगरों में ये बीमारी फैलती जा रही है। छोटे शहरों आने में देर नहीं लगेगी। हर एक को लग सकता है कि अपन जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी हो जाए, अच्छे बढ़िया किसी होटल में खाना खाएं, वो डांस वांस करें, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये वचन आपको उनको देना, मेरे को नहीं देना है। इनकी आज्ञा का सदैव पालन करें। आज्ञा का, इसमें वेद अवेद शब्द का प्रयोग नहीं है। जो भी आज्ञा है, चाहे वो वेद है या अवेद है, उसका पालन करना पड़ेगा अपने को। पति धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा, है ना। इतने वचन आपको 4 वचन ये हैं। ये चौथे में सब आ गया महाराज, आप निराश मत हो। चौथे में सब आ गया। अब आपको हाँ करना है, इसको हाँ करना है, वो सबको सुना जाए ऐसे हाँ करना है। करवाओ इनसे हाँ करवाओ। स्वीकारे? मौन स्वीकृति है। चलो ठीक है, आपने गिजरात मान लेते हैं। अब इसे कर देंगे चावल से, सब लोग चावल अक्षर डाल देंगे ऊपर। ओम स्वस्ति न इंद्रो रजस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शिवा आपः शिवतमा शान्ताः, जो आप भी डालो साहब। ओम शान्तः शान्ततमास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। दिन में विवाह होता है तो भगवान सूर्य की साक्षी में अपने विवाह किया है, सूर्य की स्थापना भी की अपने दीपक के रूप में। रात को विवाह करते हैं तो ध्रुव का दर्शन करते हैं। ठीक है ना। तो आप एक काम करिए,
मैं मंत्र बोलता हूँ, सूर्य को प्रणाम कीजिए। ओम तक्षसुरदेव हितं पुरस्ता शुक्रमुचर तपस्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं बब्रवाम शरदः शतं अधीनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। आसपास के सूर्य दिखता हो दर्शन करिए हो जाके, सूर्य के दर्शन करने भेजना हो सर तुमने। आदरणीय व्यासाचार्य जी ने अपना अमूल्य समय दिया और बच्चों को आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम यहाँ सभी बैठे हुए आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपने हमारा मान रखा है। हम सदैव इस सम्मान का ध्यान रखेंगे। देखिए, व्यासाचार्य जी सिर्फ केवल पदवी नहीं है, पदवी के साथ में आप विद्वान भी हैं। 2 पंचांगों का आप गणित करते हैं, श्री अवंतिका पंचांग और एक पंचांग और है विक्रमादित्य पंचांग। 2 पंचांग का गणित आप के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इस विवाह में 40 पंचांगकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु वे किसी कारणवश नहीं पधार पाए। कोई बात नहीं है। हमारी एक धर्म सभा नाम का एक ग्रुप है, उसमें हम 40 पंचांगकर्ता जुड़े हुए हैं और व्रत पर्वों पर और धर्म पर निर्णय करते रहते हैं। तो 40 पंचांगकर्ताओं में से एक तो आपके सामने विराजमान है। एक श्रीधर शिवलाल पंचांगकर्ता आशीष जी गौर साहब व्यस्तता के कारण घर पर ही पधार कर और प्रस्थान कर गए थे, और एक निर्णय सागर पंचांगकर्ता हमारे अजय जी शास्त्री साहब, आशीष जी गौर साहब कल पधारे थे और बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार आज का ये जो प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।